आरोग्यम भास्करात इक्षुत मोक्षम इच्छेत जनार्दनाथ। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष भगवान है और बाकी सभी देव भावना से सिद्धि देते हैं। सूर्य नारायण का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, उनके दर्शन के लिए भावना की वैसी कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रत्यक्ष देव की आराधना करो। धर्मराज भी सूर्य नारायण की उपासना करते थे। सूर्य नारायण की आराधना किए बिना बुद्धि शुद्ध नहीं होती। ज़्यादा नहीं तो कम से कम रोज 12 सूर्य नमस्कार करो। मेरे सूर्य नारायण और श्री कृष्ण एक ही हैं। कृष्ण ही सूर्य नारायण है। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं ही गीता में कहा है कि ज्योतिषम आदित्यो, इस सूर्य नारायण की उपासना का क्रम कहा गया है। उनकी उपासना करने वाला कभी दारिद्र नहीं बनता। महाभारत में के वन पर्व में एक कथा है। युधिष्ठिर सूर्य नारायण की उपासना करते थे। वन में सूर्यदेव ने उनको एक अक्षय पात्र दिया। राम को भी सूर्य ही ने शक्ति दी थी और उसी शक्ति से उन्होंने रावण को मारा। राम ने भी यही आदर्श सामने रखा कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ, फिर भी सूर्य नारायण की उपासना करता हूँ। धर्म के साथ नीति का विवाह अर्थात संबंध ना हो तब तक नीति विधवा जैसे ही है और बिना नीति के धर्म विदुर है। अर्थोपार्जन से तो धर्म है, परंतु वह धर्मानुकूल होना चाहिए। धर्मराज के पवित्र राज्य में किसी के भी घर में कोई क्लेश ना हो था। पुत्र माता पिता की आज्ञा का पालन करता था। उस समय धर्मानिष्ठ होने के कारण प्रजा भी धर्मानिष्ठ भी होती थी। युधिष्ठिर का राज तिलक करके श्री कृष्ण द्वारिका गए। वहां की जनता ने रथ यात्रा का दर्शन किया। रथ में विराजित द्वारिकाधीश ने के रोज दर्शन करो। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म रथ सोने का है। एक झांकी सी करे तो हमारा हृदय पिघलेगा। इस शरीर रथ में श्री कृष्ण की झांकी करो। हृदय में सिंहासन पर बिठाकर भक्तजन प्रभु का दर्शन करते हैं। ज्ञानी जन समाधि की अवस्था में ललाट में ब्रह्म दर्शन करते हैं।